आईबी के ऑनलाइन क्रिकेट सीरीज के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 2 एपिसोड्स होने वाले हैं। पहला जो एपिसोड है वो होने वाला है क्रिकेट ट्रेडिंग के ऊपर और दूसरा एपिसोड होने वाला है ड्रीम 11 के ऊपर, जो कि आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में, कैसे आप एक प्रो क्रिकेट ट्रेडर बन सकते हैं। आप में से बहुत लोग ये वीडियो को देख रहे हैं जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में। आप कैसे एक बेटर क्रिकेट ट्रेडर बन सकते हैं, आप कैसे क्रिकेट से पैसे कमा सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के एंड होते होते आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड आप मेरे साथ बने रहो। आप जितने टाइम तक बने रहोगे, आई एम श्योर एक दिन में 2 दिन में आप नहीं सीख सकते हो। तो आप टेलीग्राम को हमारे जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको डेली मैचेस के रिपोर्ट मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम को डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पे हम डेली रिपोर्ट देते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे रहोगे हमारे साथ, अगर आप 6-7 महीने अगर आप हमारे साथ खेल लेते हो, आई एम श्योर आप एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। तो डेफिनेटली जाके हमारे आईबी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस क्रिकेट की फील्ड में कितने टाइप के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक प्रो और एक बिगिनर। अब मैं 99% एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप में से जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बिगिनर ही होंगे, तभी वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक, एटलीस्ट एक वीडियो से तो आप प्रो नहीं हो सकते हो, बट आपको बहुत कुछ जानने को मिले। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो आई एम श्योर आप थोड़े ही टाइम में एक प्रो ट्रेडर भी बन जाओगे। मैं पूरा ट्राई करूंगा। तो 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, प्रो एंड बिगिनर। कुछ टिप्स मैं आपको भी बताऊंगा, ये टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तभी जाके आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टिप है हमारा वो होने वाला है कि आप अपने मैचेस सेलेक्ट करो। सेलेक्ट योर मैचेस। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मैच को उठोगे और बस उसमें आपने खेल लिया, ठीक है, ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे आज मैं उठा, आज मैंने देखा कि 10 मैचेस है, डेली क्रिकेट के 10, 15, 5, 6 मैचेस होते हैं जिन पे मार्केट होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उठे और आपने उन मैचेस पे खेल लिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी है। आप वीकली, मंथली आप ऐसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हफ्ता है और मैंने इस हफ्ते में बहुत सारे मैचेस है। इस हफ्ते में पीएसएल के मैचेस है, बिग बैश के मैचेस है, कुछ इंडिया के भी मैचेस है। मैंने सेलेक्ट किया कि इस हफ्ते में मैं 3 मैचेस ही खेलूंगा, जो कि है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा लाहौर वर्सेस पेशावर। ठीक है, पीएसएल का मैंने मैच सोचा कि मैं ये मैच को खेलूंगा, पेशावर। और एक और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, दूसरा ओडीआई, दूसरा टी20, जो बोलना है आप कह लो। तो ये 3 मैचेस मैंने डिसाइड किया कि मैं इस हफ्ते में खेलूंगा और मेरा पूरा फोकस अब इसी मैच पे रहेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि जितने हफ्ते में 50 मैचेस है तो मैं 50 पे पैसे लगाऊंगा। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। एक प्रो ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता है। आपको पहले अपने मैचेस डिसाइड करने हैं और फिर आपको उन मैचेस पे पूरा एनालाइज करना है, आपको फोकस करना है और आपको सिर्फ उन्हीं मैचेस को प्ले करना है। एक और चीज, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको बिग बैश के बारे में कुछ नहीं पता है, बिग बैश देखते नहीं हो और आप बिग बैश के मार्केट में एंट्री कर रहे हो, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप वुमेन्स बिग बैश नहीं देखते हो, आप उसके मैचेस प्ले कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जिस मैचेस के बारे में आपको नॉलेज है, अगर आपको सिर्फ आईपीएल का नॉलेज है, आपको इंडियन मैचेस के नॉलेज है, आपको इंटरनेशनल मैचेस के नॉलेज है, तो आपको सिर्फ उन्हीं मैचेस को प्ले करना है। ठीक है, मैचेस सेलेक्ट करने के बाद दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगा वो है कि आप अपना बजट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट योर बजट। ठीक है, कि मुझे इतने मैचेस से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी सेलेक्ट किया है कि हमने डिसाइड किया है कि हम 3 मैचेस पे इस हफ्ते में खेलने वाले हैं। अब हम बजट डिसाइड करेंगे कि हम हर एक मैच पे 20,000 रुपए लगाएंगे। जो तीनों मैचेस होने वाले हैं उसमें से हर एक मैचेस पे 3 मैचेस हम खेलेंगे, यानी कि वीकली का जो हमारा टोटल बजट हो गया वो 60,000 रुपए का हो गया। यानी कि 60,000 रुपए हम इस हफ्ते में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तीसरा जो टिप है, यहाँ पे मोस्टली जो ट्रेडर्स है वो फेल हो जाते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो कि है ग्रीड, जिसे आप हिंदी में लालच कह सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स इनिशियली लालच करते हैं कि
मतलब वो एग्जिट नहीं लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, इस हफ्ते में हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में प्ले करने वाले हैं, हम प्ले कर रहे हैं। हमने इंडिया को 20 पैसे पे 19-20 पैसे पे उठाया और अब एक टाइम आ गया है जब इंडिया हमें अच्छा रेट दे रहा है। तो और हमें ऐसा थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि नहीं, यहाँ से मैच थोड़ा टर्न हो सकता है, तो उसी टाइम हमें वहां से आप या तो लॉस कट कर लो या तो आप बुक सेट कर लो। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपको लॉस कट बुक सेट नहीं पता है, तो ये सब कुछ हम टेलीग्राम पे इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो आप टेलीग्राम को डेफिनेटली, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे लॉस कट और बुक सेट, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सबके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। तो आप जाके टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी हमने लिंक पिन कर रखा है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको लालच बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो उसी टाइम आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम रिस्क लेंगे, जो होगा देखेंगे। जैसा मैंने आपको एक चीज बताया कि आप अपना बजट सेट करो, ठीक है। लेकिन कभी भी आप प्रॉफिट ये नहीं डिसाइड करना कि, या फिर सोच के नहीं चलना कि मुझे इतना निकालना ही है, मैं 60,000 निकाल रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे 2 लाख रुपए बनाना ही इस हफ्ते में। ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी पैसा निकल रहा है आपको उसको लेके पहले निकल जाना है। एक टाइम के बाद जब आपके पास मोटा पैसा हो जाएगा तब आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। लेकिन इनिशियली मेरे हिसाब से ये सेट करना कि मुझे इतना इनकम निकालना है, ये बिल्कुल सही नहीं है न्यू ट्रेडर्स के लिए। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, लालच बिल्कुल नहीं करना है। चौथा टिप होगा कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क क्या है? सी बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं, मैंने देखा है, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ ऐसे मैचेस ढूंढेंगे जहाँ पे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और अब ये कंफर्म हो गया है कि इंडिया ऑलमोस्ट मैच हारने वाली है, ठीक है। 2-3 पैसे से वहां से इंडिया को उठा लिया और जब इंडिया अच्छा रेट देगी तो बेच दिया, ठीक है। ये बहुत लोग करते हैं और सिर्फ इसी टाइप के मैचेस ढूंढते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे मैचेस से आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता है। एक दो तुक्का लग गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी आप कमाओगे ना, आप वो बाद में गवा ही दोगे, क्योंकि वो एक मेगा जैकपॉट हो गया। वो रेयर होता है। आपने 20 मैचेस में लगाया, एक बार वैसा हो गया, लेकिन बाकी 19 मैचेस में वो नहीं होगा और आपने जो भी कमाया है ना, वो सब डूब जाएगा, ठीक है। तो वो करके कोई फायदा नहीं है। एंड में आप 0-0 पे ही आ जाओगे। जो आपने कमाया था वो आप गवा दोगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसकी जगह पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। यानी कि आपको ये नहीं करना है कि कोई भी मैच में मैंने देखा कि कम पैसे पे मिल रहा है, उसको मैंने उठा लिया और इससे आप पैसे कमा लोगे। अगर आपको लगता है तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये हम सालों पहले करके देख चुके हैं। इससे बिल्कुल कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। आपको इसकी जगह पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। यानी कि कभी कभी आप ये कर सकते हो, ये एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको मैच को पूरी तरह से एनालाइज करना है। जैसे इंडिया हार रही है, लेकिन आपको देखना है कि अभी कौन है, क्या हो सकता है, हाँ यहाँ से कुछ एक्चुअल में हो सकता है, देयर आर चांसेस। तो फिर आप बहुत सोच समझ के एनालाइज करके कि पिच ऐसे आगे जाके कर सकता है परफॉर्म, मे बी बारिश आ सकता है मैच में, फिर कुछ भी फैक्टर हो सकता है, ये प्ले हो सकता है और यहां से एक्चुअल में जिस टीम पे मैं खेल रहा हूं उसके निकालने के चांसेस हैं, मुझे जो अभी रेट मिल रहा है वो सही है। तो आप उस टाइप का कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो और आप वहां से एक्चुअल में पैसे निकाल सकते हो। अच्छा, ये कोई टिप नहीं है, ये एक क्वेश्चन है बहुत लोगों का कि हम सेशन पे खेलें या फिर डायरेक्ट हम टीम्स पे ट्रेडिंग कर लें। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। सी, अगर आपको सेशन खेलना है ना, तो सेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी, सेशन जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है। या तो इतना रन बना या नहीं बना। मैचेस में मोस्टली 10 मैचेस आप खेल रहे हो ना, तो आपको 8 मैचेस में एक ना एक मौका मिल ही जाएगा जहां पे आप बुक सेट कर लो, ठीक है। यानी कि आप वहां से प्रॉफिट निकाल लो। लेकिन सेशन में ऐसा नहीं होता है। सेशन कभी मतलब वो एक ओवर का जैसे गेम है, ठीक है। या तो वो आपके पास आएगा या तो जाएगा। लेकिन मैचेस में आप 10 में से 8 मैचेस में एक्चुअल आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी इनिशियल लेवल पे हो तो ज्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट मैचेस पे खेलो। लेकिन एक्टिव आपको दोनों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा मैच देखना पड़ेगा। कब आपको मौका मिल रहा है वहां से बुक सेट करने का, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। जब आप थोड़ा और प्रो लेवल पे चले जाओगे तब आप सेशन पे खेलो, आपके पास अच्छा बजट हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ना अगला जो टिप है वो सेशन और मैचेस इसी से रिलेटेड है कि आप अपने मैचेस को एनालाइज करो। आप मैचेस में एंट्री मैचेस को एनालाइज करने के बाद ही करो। जैसे हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेलेंगे, ठीक है। अब बहुत कुछ हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। मैच कहाँ पे है एक्चुअल में,
जैसे हमने देखा कि मैच चेन्नई के मां चिदम्बरम स्टेडियम में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो हम सेशन पे खेल सकते हैं, नो कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे नो ही होगा, जो भी अगर वहाँ पे स्कोर आ रहा है T20 में कि क्या 180 185 रन बनेंगे, 175 रन बनेंगे, तो हम वहाँ पे नो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बॉलर्स को हेल्प मिलने वाली है। और बहुत सारे पिचेस पे क्या होता है, एक पैटर्न पे मैच चलता है, आप इसको देखोगे। होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा बैटिंग करेगी, एक टाइम पे आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया 350 बना देगी, लेकिन उस टाइम पे पिच जो है वो बॉलर्स को मदद करेगी, और वहां पे हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 300 310 के आसपास ही जाके सिमट गई, ठीक है। तो आपको उस मैच के दौरान ऐसा मौका मिलेगा कि आप 350 जो लांबी है उसको नो कर दो, यानी कि 350 रन ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाएगी। ऐसे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत रेयरली ही होगा, क्योंकि ये हर मैच का ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी मैचेस में हमें जैसा देखने को मिलता है कि इनिशियल विकेट्स फॉल हो जाए और उसके बाद लगे कि टीम अच्छा रन नहीं बना पाएगी, लेकिन एक एटलीस्ट एक डिफेंडेबल टोटल तक टीम पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सब मोस्टली जो पैटर्न है मैंने आपको बता दिया, वो इसी टाइप का होता है कि कभी कोई टीम अच्छा रन बना रही है। अब आपको पता है कि पिच मदद करने वाला है। अगर आपने अच्छे से मैच को एनालाइज किया होगा, पिच को एनालाइज किया होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो है वो मैच में टर्न आ सकता है, और जो अभी करंट बताया जा रहा है कि इतना रन जाएगा उतना नहीं जाएगा। और अभी जैसे चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया 350 रन बनाएगी, ठीक है, चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया 350 रन, मतलब 350 रन बनाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पे ज्यादा अच्छा, मतलब इंडिया पे अच्छा रेट मिल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया रन बना रही है, तो आप वहां से इंडिया को उठा सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि आगे जाके इंडिया कमबैक करने वाला है, इस मैच में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो अगर आप मैच को एनालाइज करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। सिर्फ पिच को ही नहीं, आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर यानी कि हेड टू हेड को भी एनालाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कोहली हो गए, कोहली हम जानते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट जॉस हेजलवुड, ठीक है। तो ये सब हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। हम जैसा देखते हैं कि जो मैक्सी हो गए हमारे, ग्लेन मैक्सवेल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं यूजी चहल के अगेंस्ट। जब भी यूजी उनके सामने आते हैं, यूजी उनको आउट कर देते हैं, या फिर हमारे जडेजा हो गए, वो भी उनको आउट कर देते हैं। तो ये सब आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा बॉलर आएगा तो कहाँ पे विकेट गिर सकती है। हम देखते हैं कि जो स्टीव स्मिथ हो गए, कमाल के बल्लेबाज हम सभी को पता है, लेकिन वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट जडेजा। हमने बहुत बार देखा है जडेजा को बोल्ड करते हुए इनको। तो जब जडेजा आ रहे हैं तो हम खेल सकते हैं उस टाइम पे इंडिया से, भले ही ऑस्ट्रेलिया अच्छे सिचुएशन में, लेकिन हमें पता है कि जडेजा मोस्टली निकाल लेता है स्टीव स्मिथ को, या फिर चहल निकाल लेता है, तो हम वहां पे इंडिया के साथ इंडिया को बैक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे जॉस हेजलवुड हो गया, उनका रोहित के सामने या फिर कोहली के सामने, सबके सामने स्टैट्स अच्छा है, तो हम इस टाइप से गैम्बल कर सकते हैं, हम इस टाइप से प्ले कर सकते हैं मैचेस को। तो इसके लिए आपको अच्छे से मैच को एनालाइज करना होगा। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राम के बारे में, बिकॉज हम वहां पे हर एक मैच को अच्छे से एनालाइज करके उसका रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि आपको हम हेल्प भी कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में मैचेस को कैसे एनालाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है कि हम कैसे मैच को प्ले कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर्ली मैच को एनालाइज करके उस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको वहां पे हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आप टेलीग्राम को डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। आपको कोई भी डाउट होगा कि हम एक्चुअल में मैच को कैसे एनालाइज करें, तो वो सब कुछ हम आपको वहां पे बताएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उन सब के लिए, आपको इस बात को ध्यान देना है, आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आप जो भी कह लो, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो, किसी भी फील्ड में जाओ वहाँ पे फ्रॉड होता ही है। आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस है तो वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड होता है, ठीक है। तो अभी ये मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है फेक टिपर्स का। वो आपको बोलेंगे बेसिकली कि हमें 2,000 रुपया दो, या फिर हमें 3,000 पे करो पर मैच का, हम तुम्हें रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। 2,000 दो, 3,000 दो, बहुत मांग सकते हैं। तुम्हें बोलेंगे 10,000 भी दो, 20,000 दो, मुझे आईपीएल का पूरा 1,00,000 रुपए दो, या फिर वो कहेंगे कि मुझे 2,00,000 रुपए दो, शेयर पे काम करो, तुम 2,00,000 इन्वेस्ट करो, मैं तुमको आईपीएल के बाद इतना बना के दूंगा। तो आपको ये सब में बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है। देखो, ऐसा, हम सब इंसान है, ठीक है, हम भगवान नहीं है, तो हम में से कोई भी ये 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई कहता है कि 100%, 90% मैं आपको करेक्ट रिपोर्ट ला के दूंगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सब इंसान हैं, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, हम बस एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन 100% कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब में आप अपना पैसा वेस्ट ना करो, ट्रैप ना हो, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सारे फेक हैं,
लेकिन देखो, अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि मैं 100% 90% आपको बताऊंगा कि ये टीम जीतने वाली है, तो आप खुद ही समझ जाओ कि वो फेक है। ये एक पैटर्न है। आपको नॉलेज होना चाहिए गेम का, हर एक फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी देखो, आपको नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली, जैसे आप मान के चलो, आप एक स्टूडेंट हो, आपको कुछ करना है लाइफ में, उसके लिए आपको एक अच्छा सा टीचर चाहिए होगा। आपको अच्छा टीचर मिल जाता है तब आप आगे जाके एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो। तो सेम वहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे भी यही सीन है कि आपको इनिशियली गाइडेंस चाहिए होगा। हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं फ्री में, आपको कहीं पे भी पैसा जाके वेस्ट नहीं करना है। एंड ऐसा नहीं है कि सारे फेक टिपर्स होते हैं, कुछ हैं अच्छे टिपर्स जो आपको एक्चुअल में नॉलेज देंगे इस मार्केट का। लेकिन आप किसी को पैसे देके इनिशियली ऐसा नहीं करो, ठीक है? ज़्यादा बेटर होगा पहले आप उसके बारे में पता करो, लोगों से पता करो, एक्चुअल में मार्केट में पता करो उसका क्या नाम है, एक्चुअल में कैसा उसका काम है। उसके बाद हाँ, पेड भी आप कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका काम अच्छा है तो, ठीक है? और 100% 90% ऐसा कुछ नहीं होता है, और शेयर पे कुछ नहीं होता है कि इस आईपीएल में मुझे 2 लाख रुपए प्रोवाइड करो, मैं आईपीएल के बाद उसको 10 लाख रुपए बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, वहां पे आपको कोई 100% नहीं बता सकता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब फ्रॉड में आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको हम फ्री में बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आप 5-6 महीना हमारे साथ खेलोगे, 1 साल तक खेलोगे, आपको उसके बाद खुद ही थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा आप पैटर्न क्या है, एग्जैक्टली आपको कैसे करना है। आपको बस इनिशियली नॉलेज चाहिए, पता आपको होना चाहिए सब कुछ मार्केट के बारे में। आप खुद ही एक टाइम बाद आप एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे और आपके पास भी बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। तो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, ये मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इस मार्केट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। अब इस वीडियो के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बुकी मैचेस। अब बुकी मैचेस के बारे में समझ लो, बिकॉज ये होने के बाद बहुत लोग इस मार्केट से ही एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है? अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा गेम है क्रिकेट, जहाँ से आप 10 में से 8 मैचेस में प्रॉफिट निकाल ही सकते हो, मतलब आपका प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अभी 1-2 मैचेस कौन से मैचेस होते हैं? वो होते हैं आपके बुकी मैचेस। बुकी मैचेस क्या होते हैं? बुकी मैचेस मतलब आप समझो कि स्ट्रेट मैचेस, मतलब आपको उसमें कहीं भी मौका नहीं मिलेगा बुक सेट और लॉस कट करने का, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। आपको इस मैच में सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। अब एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वापस एग्जाम्पल उठाते हैं। अब हुआ क्या कि इंडिया फेवरेट है मैच जीतने के लिए, ठीक है? हमने 70 पैसे पे इंडिया को उठा लिया है, 70-71 पैसे पे हमने इंडिया को इस मैच में फेवरेट ही हमने उसको उठा लिया है। अब हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया ने 2-3 विकेट लिए और विकेट लेते रह गई, ठीक है? इंडिया 140 रन, 142 मतलब 140 रन बना पाई, ठीक है? टारगेट आपका 140 रन है, 139 बना पाई, 140 का टारगेट मिला है ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑब्वियसली है कि मतलब 140 बहुत छोटा टारगेट है टी20 में, हम सबको पता है। यानी कि पूरा मैच को ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट कर दिया है और हमें कहीं भी मौका नहीं मिला है, मतलब कम बैक करने का। इंडिया ने कहीं भी कम बैक नहीं किया है, तो हमें लॉस कवर करने का भी मौका नहीं मिला है, प्रॉफिट तो दूर की बात है। अब ऑस्ट्रेलिया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ऑस्ट्रेलिया के भी 3-4 विकेट गिर जाएंगे 10-20 रन पे, ताकि हम कुछ कर लें, मतलब एग्जिट ले लें या फिर जो भी हो। लेकिन क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पे ही चेज कर लिया टारगेट को, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पे ही अपने इस टारगेट को चेज कर दिया इजीली। यानी कि ये मैच में हमें कहीं भी मौका नहीं मिला लॉस कट करने का, और हमारा पूरा पैसा गया। हमने 10,000 रुपये या फिर आप 20,000 कह लो, हमने 20,000 लगाए थे ना, 20,000 रुपये लगाए थे, पूरा का पूरा हमारा पैसा लॉस में चला गया, ठीक है? 20,000 हम लॉस में चले गए। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है आपके साथ, मैं आपको बता दूं, आपको इससे अपसेट बिल्कुल नहीं होना है। और देखो, एक पॉइंट तो है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इस मार्केट में नहीं घुसना है, ठीक है? ये बहुत रिस्की मार्केट है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे ये हो ट्रेडिंग हो, जो भी है। तो ये सब बहुत रिस्की मार्केट है। अगर आपके पास एकदम पैसे नहीं है, आपको नहीं घुसना है इस मार्केट में। अगर आप थोड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो लॉस बेयर नहीं कर सकते हो, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो हमने 20,000 रुपये लॉस कर दिया। तो ऐसा बहुत रेयरली ही होगा, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 10 मैच प्ले करते हो, तो आपको 8 से 9 मैचेस में तो पक्का मौका मिल जाएगा प्रॉफिट निकालने का, चाहे छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो, अगर आप 10 मैचेस प्ले करते हो तो, ठीक है? 1-2 मैचेस ही ऐसे होंगे जहां पे आपके साथ ऐसा सीन हो सकता है कि एकदम स्ट्रेट मैचेस निकल जाए और आपको प्रॉफिट निकालने का मौका ना मिले, ठीक है? अब ऐसे मैचेस को भी आप एनालाइज करोगे ना, तो आप इस मैचेस से भी क्या कर सकते हो आप, कि आप सेशन से पैसे निकाल सकते हो और आप थोड़ा बहुत तो पैसा अपना जो है वो एटलीस्ट कवर कर सकते हो। तो इसलिए हर एक मैच को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको पहले की टिप में बताया कि हर एक मैच को एनालाइज करोगे, जैसे कि
मैच था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मान के चलो 1 विकेट गिरा है, ठीक है, स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहा है और अभी सामने से जडेजा आया, तो हम थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे 1 विकेट जाने वाला है और विकेट जाएगा तो हम सबको पता है कि रन थोड़ा धीरे बनेगा, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं कि हाँ, अगर 10 ओवर में आ रहा है कि क्या 80 रन बना पाएगी ऑस्ट्रेलिया, हमने नो कर दिया अगर जडेजा आ रहा है तो इस टाइप का हम थोड़ा बहुत गैम्बल खेल सकते हैं इस टाइप के मैचेस में, छोटे बजट के साथ, इनिशियल अगर आप प्लेयर हो तो इस टाइप का सीन है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम ही ऐसा होगा कि आपके साथ वन साइड मैचेस, स्ट्रेट मैचेस हो जाए। अगर हो जाता है तो आपको उससे अपसेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको नेक्स्ट मैच पे ध्यान देना है, बिकॉज ऐसा कभी कभी आपके साथ हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत रेयरली होगा। तो इस टाइप के मैचेस के बारे में भी आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आप किसी भी फील्ड में घुसोगे ना तो वहां पे लोग, आप इतने पैसे कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे, लाखों कमा लोगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे आपको कि वहां पे क्या लॉस हो सकता है एक्चुअल में। तो इस टाइप का भी सीन आपके साथ हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये कुछ टिप्स हैं, आगे जाके आपको और इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, तो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड आप टेलीग्राम को वापस से बता देता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको रिपोर्ट्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा हम सब वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, लॉस कट, बुक सेट, ये सब के बारे में आपको वहाँ पे सेपरेट वीडियो मैं बना के दूंगा, और बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे वीडियो आने वाला है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा इस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो लोग ड्रीम इलेवन प्ले करते हैं उनके लिए भी एक वीडियो आने वाला है। और ट्रेडिंग वालों, तुम इस चैनल पे बने रहो, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन टेलीग्राम को फोर्स और जाके कर लेना ज्वाइन। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।